नमस्कार दोस्तों। हमारे लास्ट के कुछ वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग बने जिसमें हमने देखा कि योगी पुरुष और एक साइंटिस्ट क्या डिफरेंस रहता है। उसी के कंटिन्यूएशन में उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि जूम इन और जूम आउट टेक्निक क्या है और कौन से व्यक्ति मतलब साइंटिस्ट किस तरीके में ज़्यादा उलझे है और योगी पुरुष क्या किस तरीके से देखते हैं। ये जूम इन क्या होता है, जूम आउट क्या होता है, बड़ा मज़ा आएगा। शॉर्ट ही वीडियो रहेगा। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर नीलेश सोनवने आपका स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल को इस हमारे पाठशाला में किसी ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बन चुके हैं, ऑलरेडी 50 के ऊपर हो गए हैं और अभी डिफरेंट प्लेलिस्ट भी मैंने बना ली है। इंटेलेक्चुअल वीडियोस की अलग है, फिर मेडिटेशन सीरीज़, मेडिटेशन मिस्ट्री नाम से एक अलग है, फिर मोक्ष A to Z चैप्टर के नाम से अलग है। ऐसे डिफरेंट है, आप जाके देखिए यूट्यूब चैनल में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी स्टार्ट किया है, कम्युनिटी ग्रुप है, तो जिसमें आपका नंबर बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को दिखेगा नहीं और ना आप किसी का देख सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा कि एक अच्छा कनेक्शन हमें मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे देखिए क्या होता है कि ये वन वे कनेक्शन है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं चलता है और मैं इसमें सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ। कुछ इमेज अगर मुझे आपको दिखानी है मैं नहीं दिखा सकता, कुछ अर्जेंट मैसेज देना है, कुछ वीडियो के अपडेट्स देने हैं, या जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ समझो सुविचार है पेस्ट करने जो मुझे अच्छे लगे दिन भर में, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना यूट्यूब के ऊपर। इसीलिए हमें एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाना है, तो मैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं हो सकता है और फिर उनकी ब्यूटी निकल जाती है। अभी कोई इमेज है तो वो डायरेक्टली दिखाना ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जूम इन और जूम आउट टेक्निक क्या है। अभी बेसिकली हम समझ लेते हैं कि ये साइंटिस्ट आए कहाँ से, ठीक है। क्योंकि पुराने समय में जो हमारे ज्ञानी पुरुष थे, ऋषि मुनि वगैरह जो थे, तो दे वेर काइंड ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ साइंटिस्ट, मतलब वो साइंटिस्ट के एक प्रिमिटिव स्वरूप थे। तो अभी वो क्या करते थे, वो हर चीज़ का अध्ययन करते थे, विश्लेषण करते थे, चिंतन मनन करते थे। अभी उसमें धीरे धीरे आगे जाके दो ग्रुप्स हो गए। किस तरीके, अभी लोग बहुत सारे होते हैं, हर एक के स्वभाव अलग होते हैं, कुंडलियाँ अलग होती है, तो उस तरीके से डिफरेंस आ जाता है। जैसे देखो, अभी एक ही हमारा कंट्री है इंडिया, लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी सारी हैं, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ऋषि मुनि थे, उनमें कुछ ग्रुप के ऋषि मुनि थे जिन्होंने देख लिया अपने ज्ञान के दृष्टि से कि भाई चीज़ें तो बहुत सारी इस दुनिया में फैली हुई, और हर किसी के ऊपर अगर हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें तो हम इसमें उलझे रह जाएंगे। हमको इसमें से ऊपर ऊपर निकलना है और जो असल इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पकड़नी है। वहीं कुछ दूसरे ग्रुप के ऋषि मुनि थे, इंटेलिजेंट पीपल थे, वो उनको इसमें इंटरेस्ट था कि डीप डीप में घुसते जाएं हम। तो जिसको हम कहते हैं जूम इन जूम इन जूम इन टेक्निक। तो वो जैसे हम मोबाइल स्क्रीन पे ऐसा करते हैं तो बड़ा होता है पिक्चर, और बड़ा होता है और बड़ा होता है वैसे। या फिर लेंस ले, कोई किसी वस्तु के ऊपर रखे और ऊपर ऊपर उठाए तो वो चीज़ बड़ी 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 हो जाती है। तो दैट इज़ यू नो सॉरी, पास लेके जाए तो वो जूम इन जूम इन जूम इन ये हो जाता है। जूम आउट करे तो वो चीज़ छोटी 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 होती जाती है। जैसे कंप्यूटर पे आपने देखा होगा, जूम आउट करेंगे तो वो चीज़ छोटी हो जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ऋषि मुनि जो थे वो ज्ञानी थे, उनको वो अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के ऊपर भी आएंगे, जो स्पिरिचुअल काइंड के एक मैं साइंटिस्ट बोलूँगा, ये दोनों भी साइंटिस्ट ही थे। अभी के जो प्रेजेंट वर्ल्ड में हम जिनको एक्चुअल साइंटिस्ट बोलते हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट है। और हमारे आज के दुनिया में भी कुछ जो योगी पुरुष प्रेजेंट है वो भी साइंटिस्ट ही है, लेकिन वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। ये बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए। अभी स्पिरिचुअलिस्टिक साइंटिस्ट जो रहता है वो क्या करता है, वो अपने मन के साथ प्रयोग करता है, मन की प्रयोगशाला में जाता है,
वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करता है, ब्रह्मांड में जाएगा, एनर्जीज़ को देखेगा, कहाँ से सब ओरिजिनेट हो रहा है, कौन सोर्स है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे जुड़ना है। तो वो माइंड लैब में वो अपना रिसर्च करेगा। और वही फिज़िकल वाले साइंटिस्ट जो है वो क्या करेंगे, वो अपने फिज़िकल रूम में जाएंगे, किसी कमरे को खोलेंगे, कुंडी खोलेंगे, कमरे के अंदर जाके बैठेंगे टेबल पे, वहाँ पे कुछ केमिकल्स लेंगे, मिक्स करेंगे, ये वो बनाएंगे, कुछ इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो अपने कमरे के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं फिज़िकल चीज़ों के साथ में, और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट माइंड के साथ में, उसकी माइंड लैब होती है, इनकी फिज़िकल लैब होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन अभी इसके आगे क्या है, समझो एक ही चीज़ हम पकड़ लें तो दोनों ग्रुप्स जो है कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। समझो हमने किसी एक फूल को लिया, जो फूल बहुत ताज़ा है, खिला हुआ गुलाब का फूल हमने ले लिया। अभी मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट क्या करेंगे, उस फूल के बहुत सारे टुकड़े करके देखेंगे, ये पंखुड़े निकाल के देखते हो अंदर क्या है, फिर वो निकाल के देखते हो, फिर इसके अंदर वो रहता है ना पुंग केसर, श्री केसर हम बोलते हैं प्लांट्स फ्लावर के अंदर। तो वो सब डिसाइड कर 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 करके उस वो क्या कर देंगे कि अंत में वो पूरे फूल का सत्यानाश कर देंगे। नॉलेज तो उनको बहुत मिल जाएगा कि इधर ये रहता है, इसके अंदर वो चीज़ रहती है, इसको वो बोलते है ना। सब डिसाइड करके फिर वो एक लंबा चौड़ा 10 पन्ने का कुछ डॉक्यूमेंट बना लेंगे, इस पार्ट को ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, इसका ये फंक्शन है, इधर से वो फिर कीटक अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो ये ऐसा होता है, ऐसा प्रजनन होता है। बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी बना लेंगे, ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान वो भी है। और वो ज्ञान को यूटिलाइज करके फिर हम जीवन में कंफर्ट भी ज़्यादा पा सकते हैं। जैसा कि फॉरेन के जो साइंटिस्ट हैं मोस्टली यूरोप के, तो उन्होंने अपना ये जूम इन टेक्निक से अंदर जा के फिर उन्होंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स निकाले, और अंत में उन्होंने क्या किया, वो सीक्रेट का इस्तेमाल किया अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो इसकी वजह से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, इसकी वजह से फिर ये कारें हम चला रहे हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये जितने भी आज के ये मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब, या टेलीफोन हो गया, ये सब इन्वेंशन उन्होंने किया वो जूम इन टेक्निक से किया, क्योंकि वो डीप 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 चले गए और उन्होंने ये लाया। लेकिन अभी क्या ये सब चीज़ें आ जाने से हम सुखी हो गए हैं पूरी तरह से, क्या हम चिंता मुक्त हो गए, या उल्टा चिंताएं बढ़ गई। पहले चैनल एक ही था तो उस ज़्यादा सुकून था, क्या अभी 50 हो गए तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। सोचने की बात है। पहले लोग चल के जाते थे, अभी मोटर कार आ गई है, ठीक है, लेकिन क्या उससे परेशानी कम हो गई माइंड की? क्या आदमी ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा है? तो इसका जवाब है ना, नो। उल्टा और उलझ गया है, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आदमी उलझा हुआ है। तो यही चीज़ दूसरे वाले ग्रुप साइंटिस्ट जो थे, जो स्पिरिचुअलिस्टिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पकड़े थे। उनको पता था कि कितना भी हम डीप में जाएंगे, कितना भी ये आविष्कार करेंगे ना, लेकिन जब तक हम मन को शांति नहीं देते, मन के तह तक नहीं जाते, परमात्मा से नहीं मिलते, तब तक शांति नहीं है। ये उनको समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, हर चीज़ का उन्होंने जूम आउट किया। फॉर एग्जांपल, अब ये पहले ग्रुप ने जो पंखुड़ियाँ बिखेर के रखी है फूल की, तो उनको वो जूम आउट करेंगे कि जैसे ये पंखुड़ियाँ उखड़ ली, उसके रिवर्स में जाएंगे कि ये पंखुड़ियाँ पहले ये अंदर का पार्ट लगाया तो कैसे फूल दिखेगा, फिर उसके साइड में लगाया तो कैसे लगेगा, फिर ये लगाया तो कैसा, फिर डंडी लगाई तो कैसा, फिर पत्ती लगाई तो कैसा दिखेगा, फिर ये फूल जब पेड़ पे जाएगा तो कैसा होगा, जूम आउट कर रहे हैं। फिर वो पेड़ जब उसके मतलब जैसे मनुष्य की अवस्थाएं रहते हैं ना, वृद्धावस्था, तारुण्यावस्था, किशोरावस्था, फिर बाल्यावस्था, तो वो पेड़ भी ऐसा बड़ा है तो फिर छोटा 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 कैसे हो जाएगा, किशोरावस्था में कैसे आएगा, एक छोटे से प्लांट रूप में कैसे आएगा। अब ये जूम आउट हो रहा है ना, तो वो छोटा छोटा हो रहा है, फिर वो वही पेड़ एक सीड के अंदर चला जाएगा छोटा छोटा करके, क्योंकि अभी वो जैसे ज़मीन से ऊपर निकला था वैसे अभी उसकी पंखुड़ियाँ सिकुड़ गई, स्क्वीज हो गया,
वो ज़मीन के अंदर चला गया, फिर बीज के अंदर चला गया और बीज भी फिर गायब हो गया, क्योंकि वो पहले अस्तित्व में नहीं था पेड़ में। ठीक है, जैसे कि हमारा अस्तित्व है, अगर हम रिवर्स रूप में जाए, कोई आदमी बूढ़ा है तो फिर वो थोड़ा जवान बनेगा, फिर किशोर अवस्था में जाएगा और छोटा छोटा करके बच्चा बन के फिर गर्भ में जाके गायब हो जाएगा, मतलब अनुरूप हो जाएगा जहाँ पे वो दिखेगा नहीं। तो इसी प्रकार से जो ऋषि मुनि थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, अब इसमें भी कुछ लोग मेडिकल साइंस में चले गए तो फिर उन्होंने वो पार्ट को डेवलप किया, लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्टिक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को समराइज किया। अभी वही डिफरेंस आ जाता है एलोपैथी में और आयुर्वेद। एलोपैथी ने क्या किया, जूम इन करके हज़ारों टाइप के डिसीज़ेस ढूंढ लिए। इसको ये कहेंगे पार्किंसंस डिसीज़ है, या डाउन सिंड्रोम है, या आँखों के 100 डिसीज़ उन्होंने ढूंढ रहे, कान के कुछ 100 ढूंढ लिए, बॉडी के ढूंढ लिए, इतना ढूंढ के, इतना सब फैला के, सब तोड़ मरोड़ के बॉडी के डिसीज़ का पूरा मतलब इतना बड़ा लंबा ग्रंथ बना दिया और पढ़ते बैठो उसको। वही आयुर्वेद ने क्या किया, आयुर्वेद ने सब चीज़ों को समेटा, जूम आउट किया, कि क्लासिफिकेशन क्या, ये चीज़ें एक टाइप की है, उनको थोड़ा अलग कर लो, इनको अलग कर लो। तो इन्होंने सब चीज़ों को, सब डिसीज़ेस को, उनके बेस को क्या पकड़ा, 3 चीज़ों में उन्होंने समराइज़ किया कि वात, पित्त और कफ। तो जितने भी वात रिलेटेड डिसीज़ है फिर उनको उधर कलेक्ट किया, फिर जो एसिडिटी है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, या जो भी कुछ चीज़ें हो गई, अल्सर हो गया, इन सब को फिर पित्त के अंदर ले लिया, या वात भी थोड़ा, बीपी थोड़ा वात में भी आ जाता है, तो ऐसे करके, और कफ की चीज़ें, तो उन्होंने देखा कि ये 3 को छोड़ के बाकी कुछ नहीं, वात पित्त कफ के ही कारण होंगे और यही त्रिदोष हमारे बॉडी के अंदर है। तो इन्होंने जो पूरे जो 10,000 जो डिशेज ये वाले लोगों ने बनाए थे, उनको उन्होंने समराइज़ करके ट्रीटमेंट की सहूलियत के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए 3 चीज़ में बिठा लिया, वात पित्त कफ। और ये 3 चीज़ों का सिर्फ आप ट्रीट करो, बराबर वो डिसीज ट्रीट हो जाएगा। तो वो भी इंटेलिजेंट है, ये भी अपनी जगह पे इंटेलिजेंट है। कहने की बात ये है कि आप जितना समराइज़ करोगे, शॉर्ट रखोगे और जूम आउट करोगे तो उतना सिंपल होता जाएगा, क्योंकि चीज़ों का जितना बिखारोगे, बिखेरोगे, उतना वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो वही हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने देखा कि सत्व, रजत, तम, ये हमारे अंदर त्रिगुण है। फिर ये 3 गुण कहाँ से पैदा होते हैं, आत्मा के अंदर। फिर आत्मा कहाँ से आती है, परमात्मा से। फिर परमात्मा क्या है, तो अंत में जाके जूम आउट हम सब चीज़ों का करेंगे। जैसे देखो, आपने वो एक वीडियो देखा होगा कि वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ रहता है, फिर थोड़ा जूम आउट करते, फिर वो गार्डन भी दिखता है साइड का, फिर और जूम आउट करता है, फिर उसकी सिटी दिखती है, फिर और ऊपर चले जाते हैं तो पृथ्वी दिखती है, फिर और ऊपर चले जाते हैं तो आकाश तक दिखता है, फिर आकाशगंगा दिखती है, गैलेक्सी दिखती है, एकदम जूम आउट। और फिर वहाँ पर वीडियो का लिमिटेशन वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे भी परे चले जाए तो फिर सब आकाशगंगा इकट्ठा हो जाएंगी, सब एक एनर्जी एकत्रित हो जाएंगी और सब मिलके फिर एक शून्य में समा जाएगी, और वो शून्य परम धाम ही परमात्मा है, और वहाँ तक हमें पहुँचना है। लेकिन अगर हम वो अंधेरे में, वो सिटी में, या वो गार्डन में इधर उधर क्या चीज़ें पड़ी हुई है उनके ऊपर वो लेंस लेके भागते रहेंगे तो हम उधर ही गार्डन में उलझे रह जाएंगे, हम ये सोर्स तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये मैसेज है। तो अभी कहना मेरा यही है कि आपके जो बुद्धि की परतें थी उनको खोलना मेरा ये वीडियो का उद्देश्य था। आपके जो सोच है, इंटेलेक्चुअली उसको वाइडन करना, उसको बढ़ाना, उसका दायरा बढ़ाना मेरा उद्देश्य था। तो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बनने से अच्छा है कि हम अपने आत्मा और परमात्मा के बारे में जान लें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको नीचे उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।